लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनता दरबार लगाया। सीएम ने लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्या सुनी। यूपी में सामान्य वर्ग के गरीब छात्रों को छात्रवृत्ति देने की तैयारी। समाज कल्याण विभाग ने तैयार किया प्रस्ताव, स्वीकृति के लिए शासन के पास भेजा। कानून व्यवस्था की मीटिंग में लाउडस्पीकर पर अधिकारियों से सीएम योगी ने कहा, आस्था का पूरा सम्मान, सरकार को कोई हस्तक्षेप नहीं, लेकिन प्रदर्शन कर दूसरों को परेशान किया जाए ये स्वीकार नहीं। यूपी के फर्जी मदरसों पर योगी सरकार का शिकंजा। 7,000 से ज्यादा मदरसों की जांच के आदेश दिए। योगी सरकार ने किया कमेटी का गठन। मदरसे का भौतिक सत्यापन करेंगे अधिकारी। भवन भूमि शिक्षकों और छात्रों की होगी जांच। मदरसा शिक्षा परिषद के रजिस्ट्रार ने जिला अधिकारियों को पत्र लिखा। यूपी में आधुनिक मदरसा योजना के तहत सामने आया था फर्जीवाड़ा। मुस्लिम बच्चों की आधुनिक शिक्षा के लिए सरकार चलाती है योजना। यूपी में बिना विवाद मंदिर और मस्जिद सबने माना सीएम योगी का आदेश। अब तक धार्मिक स्थलों से हटे 6,000 से ज्यादा लाउडस्पीकर्स। योगी सरकार की सख्ती के बाद धार्मिक स्थलों पर लगे 17,000 लाउडस्पीकर की आवाज कम हुई। अतिरिक्त लाउडस्पीकर को खुद उतार रहे लोग। लाउडस्पीकर पर योगी सरकार ने जारी किया था आदेश। लाउडस्पीकर की आवाज धार्मिक स्थल से बाहर नहीं जाने देने की सलाह दी थी। मिर्जापुर में पुलिस प्रशासन ने चलाया बड़ा अभियान। 93 धार्मिक स्थलों से उतारे गए लाउडस्पीकर। 107 धार्मिक स्थलों ने कम की लाउडस्पीकर की आवाज। बुलंदशहर में भी धार्मिक स्थलों से पुलिस ने उतरवाए लाउडस्पीकर। पुलिस ने धर्मगुरुओं से लाउडस्पीकर उतारने और लाउडस्पीकर की आवाज कम करने की अपील की। अलीगढ़ में मस्जिद से पुलिस ने उतरवाए लाउडस्पीकर। मस्जिद के मौलवी ने कहा, हुकूमत के आदेश पर उतरवाए 2 लाउडस्पीकर। यूपी के रायबरेली में भी धार्मिक स्थलों से उतारे गए अवैध लाउडस्पीकर। करीब 300 से ज्यादा अवैध लाउडस्पीकर को प्रशासन ने उतरवाया। काशी विश्वेश्वरनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद विवाद मामले की आज हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। मस्जिद पक्षकारों की तरफ से हाईकोर्ट में बहस चल रही है। यूपी के सहारनपुर में हिंदू योद्धा परिवार के अध्यक्ष गिरफ्तार। बिना अनुमति के धार्मिक स्थलों से उतरवा रहे थे लाउडस्पीकर। जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का बड़ा फैसला। जल शक्ति मंत्रालय और उससे जुड़े विभागों में प्लास्टिक पर बैन। कार्यालय, मीटिंग और कार्यक्रम में नहीं इस्तेमाल होगा प्लास्टिक। यूपी के सीएम योगी 3 मई को जाएंगे उत्तराखंड। पौड़ी के यमकेश्वर में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। डिग्री कॉलेज में गुरु गोरखनाथ की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का लखीमपुर दौरा हुआ कैंसिल। 3 दिवसीय कार्यकर्ता प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन करना था। आज फतेहपुर के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचेंगे केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी। मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण करेंगे। जिला अस्पताल में बने 1 स्टॉप सेंटर का जायजा लेंगे। यूपी के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का सहारनपुर दौरा आज। मोक्षयातन के 49वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। कैराना से एसपी विधायक नाहिद हसन की जमानत याचिका पर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई। मुजफ्फरनगर जेल में बंद है विधायक नाहिद। यूपी के गाजीपुर में मुख्तार अंसारी गैंग पर बड़ी कार्रवाई। 5 करोड़ 10 लाख की बेनामी संपत्ति कुर्क। मुख्तार के साले के नाम से थी जमीन। यूपी के कासगंज में 15 मई तक के लिए धारा 144 लागू। ईद उल फितर, जुमाल मिदा और अक्षय तृतीया त्योहारों को देखते हुए प्रशासन का फैसला। गौतम बुद्ध नगर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। शातिर चोर सूट पहनकर वारदात को अंजाम देते थे। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। यूपी में कांग्रेस के नए अध्यक्ष का जल्द हो सकता है ऐलान। आचार्य प्रमोद कृष्णम, निर्मल खत्री, पीएल पुनिया, प्रमोद तिवारी का नाम रेस में। उन्नाव में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर रफ्तार का कहर। तेज रफ्तारी को कार टायर फटने से अनियंत्रित होकर पलट गई। सीएम योगी ने घटना पर दुख जताया। गौतम बुद्ध नगर में पुलिस प्रशासन ने सभी थाना क्षेत्रों में गश्त अभियान चलाया। सार्वजनिक जगहों पर शराब पीने वालों पर सख्ती से कार्रवाई। नोएडा में ट्विन टावर गिराने के लिए और वक्त मांगा गया। अब सुपरटेक ट्विन टावर को ध्वस्त करने की तारीख में बदलाव हो सकता है। वाराणसी में इफ्तार पार्टी पर बीएचयू में हंगामा। छात्रों ने फूका कुलपति का पुतला। प्रदर्शनकारी छात्रों ने कुलपति को एमयू जामिया जाने के लिए कहा। कुलपति के खिलाफ नारेबाजी। लखनऊ में आईपीएस अधिकारी अलंकृता सिंह सस्पेंड। घोर लापरवाही, उदासीनता और अनुशासनहीनता पर एक्शन। यूपी में बिजली कटौती को लेकर ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा का विभाग के अधिकारियों को निर्देश। बिजली व्यवस्था बेपटरी होने से पहले सुधार लें हालात। लखनऊ में यूपी में बिजली कटौती ने मचाया त्राहिमाम। गांव में लगातार जारी है बिजली कटौती। गांव में रात के वक्त हो रही 6 से 7 घंटे बिजली कटौती।
फर्रुखाबाद में आत्मदाह की नियत से कलेक्ट्रेट पहुंचे दलित युवक को सुरक्षा कर्मियों ने दबोचा। दलित ने कार्यालय के बाहर आत्मदाह का प्रयास किया। कासगंज में प्रतिबंधित पेड़ों की अवैध कटाई की जा रही है। नई बिल्डिंग बनवाने के लिए ठेकेदार ने 50 साल पुराने पेड़ों को काट दिया। पीलीभीत में सरकारी तालाब पर 2 भूमाफियाओं ने कब्जा किया। एफआईआर दर्ज होते ही निर्माण को बुलडोजर के जरिए ध्वस्त किया। बागपत में मास्क पहनने के लिए बोलने पर दबंग ने होमगार्ड को पीटा। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। ललितपुर में नाले पर बने अवैध कब्जे के खिलाफ कार्रवाई हुई। शिकायत के बाद राजस्व टीम ने बुलडोजर चलवाया। शाहजहांपुर में करोड़ों के घोटालेबाज नागपाल परिवार का निकला खनन माफिया इकबाल से कनेक्शन, परिवार से पूछताछ जारी। मंडला के कान्हा नेशनल पार्क में बाघों की लड़ाई का वीडियो वायरल। 2 बाघ वहां मौजूद बाघिन के लिए लड़ रहे थे। यूपी के सहारनपुर में एक 4 साल की बच्ची तालाब में गिर गई। घटना की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद। खेलते खेलते नन्ही उमैरा तालाब में गिर गई। गोताखोर लगातार बच्ची को ढूंढने में लगे हैं। मौके पर लोगों की भारी भीड़ जुटी। बांदा में बीजेपी महिला नेता की संदिग्ध हालात में मौत। घर में फांसी के फंदे से लटकता मिला शव। जिला महामंत्री और जिला पंचायत सदस्य थी श्वेता सिंह और पति दीपक सिंह और फरार। नोएडा में मॉल में युवक की हत्या का मामला। आबकारी विभाग को बार के लाइसेंस कैंसिलेशन के लिए पत्र लिखा। लाइसेंस पहले सस्पेंड होगा फिर कैंसिल होगा। भदोही में संदिग्ध हाल में झुलसी 60 वर्षीय एक महिला की इलाज के दौरान मौत। महिला के बेटे ने भी जहर खाया। युवक का हॉस्पिटल में इलाज जारी। प्रयागराज में 2 व्यक्तियों की गोली मारकर हत्या। मामूली विवाद के चलते वारदात को अंजाम। इलाके के ही लोगों पर हत्या का आरोप। बुलंदशहर में संदिग्ध परिस्थितियों में महिला की हत्या। बाप बेटे एक दूसरे पर लगा रहे। महिला की हत्या का आरोप। पुलिस मामले की जांच में जुटी। कानपुर में पिकअप और बाइक में टक्कर। हादसे में बाइक सवार 3 लोगों की मौत। बाइक से टकराने के बाद पिकअप पलटी। श्रावस्ती में पुलिस ने 1 किलो 150 ग्राम गांजा बरामद किया। पुलिस ने एक तस्कर को भी गिरफ्तार किया। चित्रकूट में बाइक सवार युवक से लूट की घटना का खुलासा। पुलिस ने 4 अभियुक्त को गिरफ्तार किया। कब्जे से लूट के 1 लाख बरामद। गाजीपुर में डायल 112 टीम ने लोगों को जागरूक किया। अभियान में कलाकारों ने नुक्कड़ नाटक कर यूपी 112 की योजनाओं के फायदे बताए। लखनऊ में मोहनलालगंज रेलवे स्टेशन पर लगी भीषण आग। 16 पैनल पूरी तरह से जलकर खाक हुआ। आग लगने से रेलवे स्टेशन पर अफरा तफरी। मेरठ में केमिकल की फैक्ट्री में आग लग गई। सूचना पर पहुंची दमकल की टीम। फैक्ट्री के बराबर में डिग्री कॉलेज के परिसर को खाली कराया। गाजियाबाद में फैक्ट्री में आग लगने से लाखों का नुकसान। मैमरिक डिजाइन नाम की फैक्ट्री में आग लगी थी। कानपुर में चलती कार में अचानक से आग लग गई। काफी देर तक कार हाईवे पर धू कर जलती रही। दमकल की गाड़ी ने आग पर काबू पाया। झांसी की गौशाला में आग लग गई। कड़ी मशक्कत के बाद दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। आग की चपेट में आने से 2 गोवंश की मौत। आजमगढ़ में भूकंप और आपदा में कम नुकसान को लेकर मॉकड्रिल। प्रशासन के साथ एनडीआरएफ की टीम ने संयुक्त अभ्यास किया। बिजनौर में प्रेमिका के पति पर सुपारी देकर जानलेवा हमला कराया गया। युवक का गंभीर हालत में इलाज जारी। हत्या के लिए हुई थी 2 लाख की सुपारी। श्रावस्ती में दिन दहाड़े हुई हत्या का पुलिस ने खुलासा किया। लूट के इरादे से विवाहिता की हत्या की गई थी। आरोपी के पास से चाकू और लूट के 1.5 लाख रुपए बरामद। जालौन में अज्ञात 45 वर्षीय भेड़ का शव मिलने से हड़कंप। राहगीरों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस मामले की जांच में जुटी। मेरठ में भतीजे का सरेआम कत्ल करने वाला 25,000 का इनामी शहजाद मुठभेड़ में घायल। 3 दिन पहले सड़क पर भतीजे को मौत की घाट उतारा था। शहजाद का साथ देने वाला एक और साथी गिरफ्तार। कासगंज में 15 मई तक धारा 144 लागू। ईद उल फितर, जमाल विदा और अक्षय तृतीया समेत पर्वों को ध्यान में रखते हुए फैसला। लोगों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील। हरदोई में लापता बी फार्मा के छात्र का शव गन्ने के खेत में शत मिला। परिजनों ने प्रेम प्रसंग के चलते हत्या का आरोप लगाया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। मुजफ्फरनगर में 2 पक्षों के बीच मारपीट का वीडियो वायरल। एक दूसरे पर लाठी डंडों से वार, एक दूसरे पर पत्थरबाजी करते दिखे लोग। कन्नौज में गंगा किनारे चाइनीज मोबाइल कंपनी के खिलाफ रिटेलर्स का प्रदर्शन। ऑनलाइन को बढ़ावा देने के कारण दुकानदार उठा रहे हैं नुकसान। कानपुर में रेडियोलॉजी विभाग के इकलौते विशेषज्ञ के तबादले के बाद मरीज परेशान। जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज और उर्सला में एमआरआई जांच करने वाला विशेषज्ञ नहीं। कासगंज जनपद में स्वास्थ्य विभाग की कार्रवाई से अवैध अस्पताल संचालकों में हड़कंप। 2 क्लिनिक संचालकों को कारण बताओ नोटिस। अवैध हॉस्पिटल पर स्वास्थ्य विभाग की कार्रवाई जारी। बहराइच में लोगों ने तेंदुए को घेरकर उतारा मौत की घाट। तेंदुए ने महिला समेत 13 लोगों पर हमला किया था। पीलीभीत में हादसे में घायल हुई महिला का इलाज खुद करने पहुंचे सीएमओ। एसीएस के फोन के बाद मिल पाया इलाज। अस्पताल से गायब 2 डॉक्टर्स का वेतन रुका। वाराणसी में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से चर्चा हुई। बैठक में पर्यटन की सुविधाओं के विस्तार सहित तमाम मुद्दों को लेकर व्यापक चर्चा हुई।
कौशाम्बी में अवैध बालू खनन करते पकड़ा गया पट्टेदार, लगा 38 लाख का जुर्माना, 22 लोग गिरफ्तार। बाराबंकी में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के पैरों में गिरा बीजेपी कार्यकर्ता, केपी मौर्य के पैरों में फूट फूट कर रोक, झूठे मुकदमे में फंसाने का आरोप। जालौन में कार्यक्रम के दौरान हर्ष फायरिंग हुई, युवक ने बंदूक से 2 राउंड फायर किए, वीडियो वायरल। रायबरेली में यूपी बोर्ड की प्रैक्टिकल परीक्षा में सामूहिक नकल का वीडियो आया सामने, जिला प्रशासन ने डीआईओएस को जांच सौंप दी। देहरादून में 3 आईएफएस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई, धामी सरकार ने किया सस्पेंड, अनियमितता के चलते अधिकारियों पर गाज गिरी। सीएम धामी आज चंपावत में रोड शो और जनसभा में शिरकत करेंगे, आयोजित बनबसा से टनकपुर तक रोड शो और जनसभा में प्रतिभाग लेंगे। गेहूं की फसल काटती नजर आई मंत्री रेखा आर्या, गेहूं की कटाई के साथ मंत्री ने की मड़ाई, कड़ी धूप में खेत में पहुंची रेखा आर्या। उधम सिंह नगर में पुलिस ने 80 किलो गोमांस के साथ 5 आरोपी गिरफ्तार किए, पकड़े गए आरोपी गोमांस के आसपास के इलाकों में सप्लाई करते थे। उत्तरकाशी में धधक रहे जंगल, कहर बरपा रही गर्मी, वन विभाग दफ्तर से 500 मीटर दूर आग लग गई, ऑफिस के पीछे लगी आग, चुपचाप बैठा रहा वन विभाग। हल्द्वानी में आग की बढ़ती घटनाओं को रोकने के लिए प्रशासन अब सख्त, जिलाधिकारी नैनीताल ने किया आग लगाने वालों की सूचना देने पर 10,000 रुपए के इनाम का ऐलान। अल्मोड़ा के आर्मी एरिया क्षेत्र में एक मकान में आग लग गई, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू। दिल्ली में बुलडोजर वाली कार्रवाई के खिलाफ प्रदर्शन, बीजेपी दफ्तर के बाहर आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन। जागीरपुरी के बाद फिर बुलडोजर चलाने की तैयारी, दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के मेयर ने जैतपुर, सरिता विहार और मदनपुर खादर का मुआयना किया। दिल्ली में रोहिंग्या घुसपैठियों पर मुकेश सूर्यान का बड़ा बयान, कहा साउथ दिल्ली में रोहिंग्या घुसपैठियों की अवैध बस्ती। लाउडस्पीकर विवाद में कूदे उमर अब्दुल्ला, कहा अगर बाकी जगहों पर लाउडस्पीकर का इस्तेमाल हो रहा है तो मस्जिदों में क्यों नहीं, राजनीति फायदे के लिए मुसलमानों का इस्तेमाल। पीएम मोदी आज करेंगे असम का दौरा, 7 कैंसर अस्पताल देश को समर्पित करेंगे, डिब्रूगढ़ में 500 करोड़ की योजनाओं की नींव रखेंगे। पीएम मोदी असम के दिफ्रू में शांति, एकता और विकास रैली को संबोधित करेंगे, शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ी कई परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। 2 मई से 3 दिन तक जर्मनी, फ्रांस और डेनमार्क दौरे पर जाएंगे पीएम, जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज के साथ द्विपक्षीय वार्ता में शामिल होंगे। असम में आज लोकल छुट्टी का ऐलान, पीएम मोदी के दौरे को लेकर सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने ऐलान किया, डिब्रूगढ़ और कार्बी आंगलोंग में छुट्टी रहेगी। साइबर अपराध से सख्ती से निपटने की तैयारी, भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र की शुरुआत, महिलाओं बच्चों से जुड़े अपराध को प्राथमिकता, वित्तीय धोखाधड़ी से निपटने के लिए भी एक्शन। बीजिंग में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच मास टेस्टिंग पर जोर, 2 करोड़ से ज्यादा लोगों की जांच करने के आदेश, बीजिंग में सामने आए 30 से ज्यादा केस। श्रीलंका में सरकार विरोधी प्रदर्शन तेज, पीएमओ के बाहर डटे प्रदर्शनकारी, राष्ट्रपति और पीएम के इस्तीफे की मांग हो रही है। जंग की वजह से आर्थिक तंगी से गुजर रहे मरियुपोल के नागरिक, पेंशन स्कीम के लिए रजिस्ट्रेशन करने के लिए लगी लंबी कतारें। आईपीएल के 40वें मुकाबले में आखिरी गेंद पर जीती गुजरात, राशिद खान ने लगातार 2 छक्के लगाकर टीम को रोमांचक जीत दिलाई, एसआरएच को 5 विकेट से हराया। विराट कोहली का फॉर्म आरसीबी के लिए बना परेशानी की वजह, कोच संजय बांगर ने किया बचाव, कहा जल्द ही बुरे दौर से बाहर निकल आएंगे कोहली। इंग्लैंड क्रिकेट टीम में होंगे जल्द बड़े बदलाव, अलग अलग फॉर्मेट के लिए होंगे अलग अलग कोच, ईसीबी ने 2 नए कोच के लिए विज्ञापन निकाला। कांस फेस्टिवल की जूरी में शामिल हुई अभिनेत्री दीपिका पादुकोण, ट्विटर पर कांस फिल्म फेस्टिवल की टीम ने पोस्ट करके जानकारी दी। 3 जून को रिलीज होगी फिल्म मेजर, साउथ के सुपरस्टार अदिति शेष ने सोशल मीडिया पर शेयर किया फिल्म का पोस्टर। फिल्म ऊंचाई के सेट से अनुपम खेर ने शेयर किया भावुक वीडियो, अमिताभ बच्चन, नीना गुप्ता के साथ पूरी टीम आई नजर, फिल्म की शूटिंग का था आखिरी दिन। एक्ट्रेस तब्बू की अपकमिंग फिल्म दृश्यम 2 की शूटिंग शुरू, सोशल मीडिया पर तब्बू ने जानकारी दी। फिल्म सेल्फी के पहले शेड्यूल की शूटिंग पूरी, डायरेक्टर राज मेहता ने जानकारी दी, अक्षय कुमार और इमरान हाशमी एक साथ नजर आएंगे।